Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you. Welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is font properties in CSS. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी CSS की सीरीज चल रही है वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। तो इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने div के बारे में पढ़ा था और आज हमने पढ़ना है फॉन्ट प्रॉपर्टीज, मतलब जो हम फॉन्ट यूज करते हैं हम उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज है, हाइट है, फैमिली, राइट। ये प्रॉपर्टीज हम फॉन्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाती हूँ अपने सबलाइम में, जो कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, और यहाँ पर देखिए ये हमारे फोल्डर का नेम शो हो रहा है, CSS प्रैक्टिस, राइट। तो इसके बाद मैं आपको अपना फोल्डर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर देखें CSS प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ोल्डर है और इसमें एक फ़ाइल पड़ी है home.html। तो हम इसी पर काम करने वाले हैं जी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी पार्ट में जाके हम एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट और क्लोज ले लेते हैं। और मैंने वर्ड में ऑलरेडी पैराग्राफ लिख रखा है, मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, राइट। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इनलाइन CSS के थ्रू इस पर जो है फ़ॉन्ट फैमिलीज़ लगाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद मैं लिखती हूँ मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल, और इसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली लेनी है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट और फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि मोस्ट जेनेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जिन्हें हर तरह का ब्राउज़र सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई लेटेस्ट ब्राउज़र हो, चाहे वो कोई ओल्ड ब्राउज़र हो। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो फैमिलीज़ जो हैं, वो हमारे पास हैं। सैरिफ है, सांस सैरिफ है, मोनोस्पेस है, कर्सिव है, फैंटेस है, मतलब ये वो फैमिलीज़ हैं जिन्हें हम हर फैमिली के साथ अगर लगा दें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर जो ब्राउज़र है वो किसी अगर एक फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा तो इनको तो लाजमी ही करेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाती हूँ। पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, वैसे चेक करके दिखाती हूँ, ठीक है। हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लिखती हूँ एरियल, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और जो जेनेरिक प्रॉपर्टी है सेरिफ वो लिख देनी है, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ और सेव करके इसकी आउटपुट शो करवाती हूँ F5। देखें कैसे हमारा जो पैराग्राफ है वो चेंज हो गया है, ठीक है। उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। अब इसको ज़्यादा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको कलर दे देती हूँ। कलर का मतलब होता है जो टेक्स्ट पर आपने कलर करना है, राइट। मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ और उसके बाद इसको सॉरी कंट्रोल C, इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद हम देखते हैं अब ये हमारा पैराग्राफ, ये देखें अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करती हूँ और 5-6 बार मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, राइट, ताकि हम बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को डिस्कस कर लें। इसके बाद जो हमारी सेकंड है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में मैं एक और प्रॉपर्टी दे देती हूँ वर्ताना, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जेनेरिक प्रॉपर्टी दे देती हूँ सांस सैरिफ, राइट। और इसको मैं कलर दे देती हूँ रेड की जगह ग्रीन, राइट। मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया और उसके बाद मैं इसको सेव करती हूँ F5। देखें ये जो है, ये आपने इस सेकंड प्रॉपर्टी को देखना है, ठीक है। ये हमारे पास है वर्दाना फैमिली, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ को आपने देखना है, यहाँ से मैं एक मिनट, ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी लग गई, सॉरी ये फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं और एक और फैमिली लगाते हैं और वो फैमिली है हमारे पास ऑप्टिमा, राइट। और इसके साथ भी हम सांस सैरिफ लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कलर हम दे देते हैं, एक कलर है अ, बस ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है, ऑरेंज। इसको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद इसकी आउटपुट हम देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी लगा, थर्ड फैमिली लग गई ऑप्टिमा, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ, इसको हम एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं जो कि हमारे पास है O C
आर ए, और इसके साथ आपने लिखना एस टी डी। इसकी प्री डिफाइंड फैमिलीज हैं, ठीक है। और इसके साथ जो आपने जेनेरिक प्रॉपर्टी लगानी है वो है मोनोस्पेस, राइट, मोनोस्पेस, सॉरी सॉरी सॉरी, मोनोस्पेस, ठीक है, MONOSPAC, ठीक है। और एक काम करती हूँ, यहाँ पर स्पेस आपने देनी थी, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देती हूँ ब्लू, BLUE, ठीक है। और इसको मैं करती हूँ सेव, और सेव करने के बाद इसके आउटपुट दिखाती हूँ F5। देखें, ये हमारे पास जो है OCRASTD प्रॉपर्टी लग गई। ये वाला पैराग्राफ मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना इन दो पैराग्राफ्स को कॉपी करके, सॉरी ये वी लग गया, चले इनको पेस्ट करना था और ये वी लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सॉरी यहाँ पर पैराग्राफ का टैग लगा ही नहीं, ठीक है, प्री टैग, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब एक और फैमिली लगाती हूँ, ठीक है। और वो फैमिली है हमारे पास SNEE, स्नेल, राउंड हैंड, राइट, स्नेल राउंड हैंड। और इसके साथ जो आपने जेनरिक प्रॉपर्टी यूज करनी है वो है कर्सिव, CURSIVE, कर्सिव। और इसको ब्लू की जगह हम एक और कलर दे देते हैं, नहीं हम मारून दे देते हैं, मारून, राइट। और इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है हम इसके आउटपुट देखते हैं F5। ये देखें, ये प्रॉपर्टी लग गई हमारे पास स्नेल राउंड हैंड, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और पैराग्राफ बनाते हैं और एक और फॉन्ट फैमिली लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो है लास्ट फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जैज LET, ठीक है। और इसके साथ जो आपने मोस्ट जेनरिक प्रॉपर्टी लगानी है वो है फैंटेसी, FANTASY, ठीक है। और इसको कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है, RED, रेड, F5। ये देखें, ये कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कितनी प्यारी फॉन्ट फैमिली है, ये देखें। ये हमारे पास जो है जैज LET प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी तरह आप बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये फॉन्ट फैमिलीज़ आपको कैसे मिलेंगी। आप क्रोम पे जाएं और यहाँ पर देखें मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है गूगल फॉन्ट्स, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे पहला लिंक जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये हमारा फ़ॉन्ट जो है कलर्स आ गए, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगाने के 3-4 तरीके हैं। यहाँ से आप देखें, लेट्स सपोज कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट फैमिली मुझे मिले, ये वाला, जैसे आप ये लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये सबसे पहले तो यहाँ से आपने इसका साइज़ ले लेना है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये इतना इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ऐसे कर लेना है, और उसके बाद या तो आप इसका लिंक दें या फिर आप इसको इंपोर्ट करें, ठीक है। या फिर इसके नीचे जाएं तो ये इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक काम करें, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है आप इसमें जाएं और यहाँ पर आप एक काम करें, इसको कंट्रोल C से कॉपी करें,
और कॉपी करने के बाद जो है इसको पेस्ट करें और अगेन वहाँ पर जाएं और यहाँ से ये आपका सिलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जो है आपने इसको अ, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है और इसको रेड की जगह आपने कलर देना है ब्लू, कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करके इसकी आउटपुट हम देखते हैं F5 और ये देखिए ये अभी मेरा ब्राउज़र जो है इस स्टाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा ब्राउज़र का ओल्ड वर्जन है, इसी वजह से इसने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास एक लेटेस्ट वर्जन है तो उसको ज़रूर सपोर्ट करेगा, राइट। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहाँ से, हम एक काम करते हैं, इन पैराग्राफ्स को हम कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इनको कट करते हैं और कट करने के बाद मैं काम करती हूँ, यहाँ से हेडिंग लेती हूँ एज 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ आई एम सिद्रा परवीन, राइट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टाइल की। तो यहाँ पर आपने स्टाइल लेना है और स्टाइल करने के बाद आपने लिखना है स्टाइल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा STYLE। यहाँ पर हम देखते हैं FONT फॉन्ट स्टाइल, ये देखें फॉन्ट स्टाइल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इटैलिक, ठीक है। इटैलिक लिख के इसको मैं सेव करती हूँ और इसके बाद हम इसकी आउटपुट देखते हैं F5। ये देखिए ये हमारे पास इटैलिक में आ गया। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको अगेन नीचे आके पेस्ट करती हूँ। अब जो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है इटैलिक होता है, एक ऑब्लिक होता है और एक नॉर्मल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लिखती हूँ ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक। और सेव करने के बाद मैं इसके आउटपुट आपको शो करवाती हूँ। देखें यहाँ पर क्या हुआ, जो इटैलिक वाला है वो इटैलिक फॉर्म में है, ठीक है। और जो हमने नॉर्मल लिखा है तो वो नॉर्मल है, वो इटैलिक में नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा जैसे ये है ना, थोड़ा साइड पे मुड़ा हुआ है इटैलिक वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जो हमारे पास दूसरा है थर्ड नंबर वाला ऑब्लिक, ऑब्लिक भी तकरीबन जो है वो इटैलिक की तरह ही काम करता है, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद जो हमारे पास अगली इसकी प्रॉपर्टी है वो है वेरिएंट, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, यही चीज़ लिखी रहने देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, इसको रेस करती हूँ फॉन्ट स्टाइल को और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगाती हूँ फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। अब जो फॉन्ट वेरिएंट है वो हमारे पास है, एक एक होता है स्मॉल कैप्स, ठीक है। और दूसरा होता है इनिशियल और थर्ड हमारे पास इनहेरिट है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले आपको स्मॉल कैप्स लेके दिखाती हूँ, स्मॉल कैप्स, ठीक है। तो स्मॉल कैप्स हम लगा के देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो थर्ड है मैं काम करती हूँ, यहाँ से इसको इन दोनों को कट कर लेती हूँ और इसको कॉपी करके 2 बार मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल कैप्स की बजाय मैं लिखती हूँ इनहेरिट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इनिशियल, ठीक है, इनिशियल। अब हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं F5। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जो है हमने लगाई थी स्मॉल कैप्स, ठीक है। ये आपको यहाँ से शो हो रही होगी स्मॉल कैप्स, उसके बाद इनहेरिट लगाई, फिर हमने इनिशियल लगाई। तो सबसे पहले स्मॉल कैप्स लगाई। अब यहाँ पर देखें स्मॉल कैप्स जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि अब मैं एक मिनट आपको वहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, मैंने आई एम सिद्रा परवीन हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो मैंने कैपिटल लिख दिया,
ठीक है। लेकिन जब मैंने स्मॉल कैप्स लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ, हर वर्ड का के जितने भी लेटर्स थे स्मॉल कैप्स लगाने से वो कैपिटल हो गए। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जो मैंने ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स लिखे हुए थे वो कैपिटल हो गए, लेकिन वो ज़्यादा कैपिटल हो गए, मतलब उनका साइज और ज़्यादा बड़ा हो गया। और जो हमारे पास स्मॉल में लिखे हुए थे अब वो भी हैं तो कैपिटल में, लेकिन उनका साइज क्या आ रहा है, वो कम आ रहा है। देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये ए का भी साइज बड़ा है, यहाँ पर ए का भी साइज बड़ा है, एस का बड़ा है और पी का भी बड़ा है। लेकिन पी के साथ ए आर वी डबल ई एन, ये सारे भी ये क्या हो गए, ये कैपिटल तो हो गए हैं लेकिन इनका साइज पी से तो कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्मॉल कैप्स है। ठीक है, उसके बाद जो इनिशियल और इनहेरिट था, इन दोनों का तकरीबन एक ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा था वैसे का वैसे ही तकरीबन रह गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो इसकी लाइन सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट के लिए मैं आपको एक मिनट यहाँ से इन दोनों को रेस कर देती हूँ। रेस करने के बाद मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं एक div ले लेती हूँ। ठीक है, div टैग सॉरी div div टैग स्टार्ट, और यहाँ पर मैं इसी div को जो है क्लोज कर देती हूँ। राइट, उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर सॉरी यहाँ पर स्टाइल लगाना है, div स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको राइट पिंक दे देती हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ ब्लू, मतलब जो टेक्स्ट का कलर आना चाहिए वो ब्लू आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अब मैं एक और प्रॉपर्टी देती हूँ लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट, ठीक हो गया। लाइन हाइट में हमारे पास क्या आएगा, लाइन हाइट में जैसे मैं देख लेती हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। F5 देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये div बन गया और मैंने इसको लाइन हाइट कितना दिया, लाइन हाइट 20 पिक्सल। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इसको लाइन हाइट 200 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, और इसको सेव करके इसकी आउटपुट शो करवाती हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था ना, वो लाइन हाइट का ये मतलब है कि जो हमने div लिया है उससे 200 ऊपर भी छोड़ देगा और 200 नीचे भी छोड़ देगा, और इस तरह से जो है हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 200 ऊपर भी छोड़ेगा और 200 जो है वो नीचे भी छोड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूँ, ठीक है, तो 100 से क्या होगा, F5 प्रेस करके देखें, 100 उसने ऊपर भी छोड़ दिया, 100 नीचे भी छोड़ दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को डिस्कस किया, स्टाइल्स को, वेरिएंट को डिस्कस किया। इसके अलावा हाँ, फ़ॉन्ट वेट भी है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेट के लिए जो है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट हमारे पास बोल्ड भी होता है, बोल्डर होता है और लार्जर होता है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको रेज़ कर देती हूँ div को। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को रेज़ करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ़ॉन्ट वेट। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर मैं सबसे पहले बोल्ड लिखती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करती हूँ, अगेन पेस्ट और अगेन पेस्ट। राइट, अच्छा, उसके बाद मैं बोल्ड की बजाय यहाँ पर बोल्डर लिख देती हूँ। ठीक है, बोल्ड, बोल्डर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइटर। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉर्मल, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल। ठीक है, इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद हम इसके आउटपुट देखते हैं। फर्क देखें, यहाँ पर क्या हुआ, बोल्ड करने से हमारे पास बोल्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने बोल्डर लिया तो ये और थोड़ा और पहले वाले से ज़्यादा बोल्ड हुआ। ठीक है, और ये जो है हमारे पास लाइटर और नॉर्मल जो है वो तकरीबन सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज
हमने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो कि हमारे पास थी। फ़ॉन्ट फैमिली थी, फ़ॉन्ट स्टाइल्स थे, वेरिएंट थे, फ़ॉन्ट वेट था और लाइन हाइट था। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।